बनाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी ने ये नवादा के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। किऊल नवादा गया रेल लाइन 1292 करोड़ में इसका दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन किया। वारिसलिंगगंज विधानसभा में नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया। बख्तियारपुर से रजौली 4 लेन रोड निर्माण कार्य चल रहा है। नवादा से दिल्ली, लो मैं अभी बात कर रहा हूं और आवाज आ गई। नवादा से दिल्ली ट्रेन भी चालू कर दी गई है। नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू हो गया है। पावापुरी से नवादा 33 किलोमीटर लंबा रेल खंड बनाने का काम भी इस सर्वे के बाद चालू होगा। इस्लामपुर नटेसर रेलखंड का काम पूरा कर दिया गया है। नवादा के रजौली में बर्रा गांव में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन में प्रधानमंत्री माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती चालू हुई है। बिहार शरीफ से नवादा के लिए 4 लेन रोड बन चुका है। नवादा के वारसलीगंज में 132/33 किलोवाट का नया विद्युत सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन डाल दिया गया है। नवादा घाट से गमरा तक सड़क निर्माण का काम चालू हो गया है। नवादा के रजौली में 2000 मेगावाट परमाणु क्षमता विद्युत उत्पादन की योजना बन चुकी है। और इसके साथ मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली है, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। कितना दिया था मित्रों? 50,000 करोड़। और 14 से 19 में मोदी जी ने 50,000 से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ बिहार को देने का काम किया है। ये मैं बजट के आवंटन की बात करता हूं। और कर के निर्धारण में 9 से 14 तक 1,36,000 करोड़ दिया था और मोदी जी ने 14 से 19 में 2,83,453 करोड़ दिया। 2 गुना पैसा ज्यादा दिया है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। 1.1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख, माताएं बहनें जोर से ताली बजाए, 1 करोड़ 10 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 85 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। लगभग
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनी है। 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं। 1.5 करोड़ आवास में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ नवादा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया। ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे। जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत हटाइए, मत हटाइए। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, शुरुआत हो गई। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनर्निर्माण का काम किया है। और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में। जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इस बार टाटा आईपीएल सिर्फ जियो सिनेमा पर। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000 इन्वेस्ट मर्जी से करो यार। ना लगे कैलकुलेटर, ना लगेगा पेन,
अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसाज अल्ट्रा ट्रेडर पैक ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. क्या नानू? What? हर महीने नया इंटरेस्ट, लास्ट मंथ पॉटरी, इस मंथ डीजे। अरे यार, अगर हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहे तो हर महीने कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मेरा बैंक जो है वो मेरी तरह, सॉरी तुम्हारी तरह है, यंग एंड फ्रेंडली। आपकी तरह। Yes, they're electric. Among other wonderful things. Going anywhere, they will take you far. The fully electric Audi e-tron models. The commodity markets are in a bull run of sorts. Whenever the world moves from a recession to growth, there is a surge in demand for commodities. Where crude, sugar and metals are surging. Which commodities should be a part of your portfolio? How can you profit from the current surge in commodity prices? Has the Indian investor warmed up to commodity in their portfolios? And are there enough instruments available? Get the complete lowdown on commodities. All the exclusives with analysis and experts from across the world. Commodity champions at these times. Welcome back. You're watching CNN News 18 with me, Griha. You just heard the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, who was in Nevada just addressing a huge gathering because of his 2-day visit in the state of Bihar. Remember, communal violence rocked Sasaram and Bihar Sharif towns during the Ram Navami festivities, and because of which Amit Shah's visit to Sasaram stood cancelled. BJP claimed that it was because of the fact that Section 144 was imposed in various places in Sasaram that he couldn't go ahead with the planned visit. JDU, however, claims otherwise. Now, Union Home Minister Amit Shah has expressed concern over the instances of communal violence in Bihar. He'd even spoken to the governor of Bihar, Rajendra Vishwanath, to take stock of the situation. And he has also decided to send additional paramilitary forces to Bihar to assist the state in handling the situation arising out of the violence. Remember, we are talking about the violence that erupted after the Shobha Yatras were taken out with the Ram Navami procession in Bihar Sharif and also in various places in Sasaram. And the Union Home Minister Amit Shah was supposedly going to be also inaugurating a lot of the SSP projects that were pending in Sasaram. That is right now postponed, is what we've been told. But he has taken on the JDU government, the Nitish Kumar government, and also his deputy Tejashwi Yadav in Bihar in this particular rally that he just addressed in Nevada. Let me bring in my colleague Saurav, who's joining us live on the broadcast. Saurav, we just heard the speech of Union Home Minister Amit Shah. Of course, well received by the people there, but it was not without ample digs at the JDU government in Bihar. See, we saw the people's response here. There were slogans of Jai Shri Ram and Bharat Mata Ki Jai all over the places. Thousands of people and the supporters here, they gathered in Nevada district. It was a brief speech, but it was very effective speech and people loved it because Amit Shah has hit where he should have hit, because the kind of violence that took place just before his arrival was not accepted by many of the supporters, and because his program was cancelled in Sasaram, so many of the supporters were not happy with the action that was taken by the administration. And we heard Amit Shah, he totally attacked the JDU and the Chief Minister Nitish Kumar. He said
that there is no scope of any ally in the future. The doors are always closed, and he raised several questions on the law and order situation in Bihar, and he demanded and he appealed to the people that they should vote for him in 2024 and in 2025, so that such kind of incidents, such kind of violence, riots will never take place when BJP comes into power. So, and he also attacked Nitish Kumar on the coalition of with Laluji. He said that there is no scope of any prime minister other than Narendra Modi, and if Narendra Modi is prime minister, then your son Laluji will never become the chief minister of Tejasvi. So, in a way, he also slammed the Gadbandhan, where it was decided that Nitish Kumar will become prime minister and Tejasvi will remain as chief minister of Bihar. So I would say that it was a very effective speech over here. People had responded very well to him, and now he has left the stage. People are returning, but it has impacted, as many would say, that such speech was expected when the law and order situation was such a bad shape here in Bihar. All right, Saurav, I'll request you to stay on with us. Like Saurav was mentioning, the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, has just left the dais. He was in Nevada addressing a huge gathering of people. Remember, he is in the state of Bihar on a 2-day visit. He was also supposed to be visiting Sasaram, but owing to tensions in that area along with Bihar Sharif, that visit of the Union Home Minister was cancelled. There were projects that he was supposed to inaugurate, but even that stood was put on the back burner, considering the kind of tensions and the flare-ups that were seen after the Ram Navami procession there in Sasaram and in Bihar Sharif. Let me bring in Anjum Ara, who is a JDU spokesperson on the broadcast. Anjum, thank you so much for being a part of this discussion. We've just heard the Union Home Minister Amit Shah Nevada में वो लोगों को address कर रहे थे, लेकिन उनका जितना भी addressal था वो एक ओपन अटैक था नीतीश कुमार और जेडीयू के अगेंस्ट. आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, उन्होंने जो कहा, जो अटैक किया, वो बिल्कुल गैर मुनासिब बातें उन्होंने कही है और गलत स्टेटमेंट मेड आउट करके वो चले गए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए. उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन गया है क्या? जब कोई प्रस्ताव प्रपोजल गया ही नहीं तो फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रश्न कहां से होता है? पहली बात. दूसरी बात, जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने बात कही है, बिल्कुल वो गलत बातें उन्होंने कही है. कहीं भी सासाराम में 144 जैसे कल से एक नैरेटिव पूरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा था कि 144 की धाराएं लगी हुई है. कहीं से भी नहीं. हम लोगों ने कहा कि कहीं से भी एक भी दृष्टांत इलस्ट्रेशन आप दे दें कि 144 का ऑर्डर या डायरेक्शन किसी तरह डीएम या एसडीएम के द्वारा निर्गत है. तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक प्रोपगेट कर रही है. अंजुम, चलिए मैं ये बात मान रही हूँ आपकी, जो आप कह रही हैं कि सेक्शन 144 हर जगह नहीं लागू हुआ था, स्पेशली बिहार शरीफ में लागू हुआ था, लेकिन एक यूनियन होम मिनिस्टर की विजिट के पहले जो सैनिटेशन की जरूरत होती है, सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है एरिया में, आप ये मानेंगी ना सासाराम में वायलेंस हुआ है, 45 लोग इंजर हुए हैं उस वायलेंस में. तो उस हिसाब से एक होम मिनिस्टर का वहां जाना, ऑब्वियसली बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उनको एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए. जी बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि स्वयं गृह मंत्री जी के ऑफिस और हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी लगातार सासाराम एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में थे. 2 एसपी, वरीय पुलिस अधीक्षक, 8 डीएसपी और 1600 पुलिस बल सुरक्षा कर्मी वहां तैनात किए गए थे. राज्य सरकार पूरी तरह से उनके कार्यक्रम में किसी तरह की अड़चन ना आए, दुश्वारी ना आए, इसकी पूरी तैयारी वहां थी और इसको एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर और कंफर्म भी किया था. इनको हताशा इस बात की थी कि उनको इस बात का पूरा इनपुट आ गया कि जो भीड़ होनी चाहिए थी सासाराम में अमित शाह जी की रैली में, वो गैदरिंग नहीं होता हुआ इन्हें वो स्पष्ट दिखा, जिसकी वजह से वो रैली what I'll do is Anjum, I also have Mr. Shehzad Poonawalla of the BJP. Also with us is Mrityunjay Tiwari of the RJD. Shehzad, I'll let you take that question. That entire allegation that Anjum Ara is making, that there wasn't enough crowd and that's why Union Home Minister chose to not go ahead with the Sasaram plan. Your response, Shehzad.
देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है बिहार में, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, जिस प्रकार की हिंसा सामने आ रही है, तो एक बार फिर से स्पष्ट हो चुका है कि जो बिहार बुद्ध की धरती है, जो बिहार चाणक्य की धरती है, आज वहां पर आरजेडी के सत्ता में आने के बाद नीतीश बाबू इतने असक्षम हो चुके हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के सामने इतने हतप्रभ हो चुके हैं कि जंगल राज फिर से लौट कर आ रहा है। तो ये जंगल राज और दंगा राज फिर से लौट कर आया, क्योंकि इनकी सरकार में गुंडे, माफिया और डॉन बैठे हुए हैं। तो आज बिहार फिर से उस दौर से जा रहा है। जहां तक सवाल है सासाराम में किस घटनाक्रम की वजह से और किस परिस्थितियों में उस रैली को कैंसिल करना पड़ा, और आज आपने देखा होगा कि प्रचंड जनसमूह उभरा था अमित शाह जी की बात को सुनने के लिए और उनको अभिवादन कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि जिन जेडीयू और जिन पार्टियों का घटता हुआ अस्तित्व है उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सवाल आज ये बन रहा है कि किस प्रकार से ये हिंसा हुई, किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से एक समुदाय को टारगेट किया गया रामनवमी के अवसर पर, और किस प्रकार से इनकी सरकार दंगाइयों को बचाने के लिए आज आगे आ रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बदले। तो ये दिखाई देता है कि तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से लीन है और ये जंगल राज की वापसी। Any basis to the argument that you're making, Shehzad, when you're saying that even the administration is Bihar is supportive of the rabble rousers? What is the basis of the claim that you're making? आज नीतीश जी का स्वयं का बयान है कि मुझे पता है कुछ लोगों ने इसको करवाया। तो भाई नीतीश कुमार जी, आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई, इतने लोगों की इंजरी हो गई, घर आगजनी हो गए, तो इसमें आप क्या करते रहे? या आपको आपके ऊपर बैठे हुए जो व्यक्तियों का सहारा लेकर आप सरकार चला रहे, उनका आदेश था कि करने दो दंगे, होने दो हमले रामनवमी पर, आपको कुछ नहीं करना है, तो वो खुद स्पष्ट करे। उन्होंने तो let me bring in Mrityunjay Tiwari of the RJD who's also with us on the broadcast. तिवारी जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी की सरकार है बिहार में, इतने बड़े दंगे हो गए हैं, एक जगह पे नहीं हुए हैं, वेरियस प्लेसेस में, और होम मिनिस्टर का विजिट भी उसी टाइम पे हो रहा था। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे मृत्युंजय जी? I don't think we have Mrityunjay's line. Anjum, if you are still with us, Anjum ji, आप respond करना चाहेंगी? I don't think we have Anjum Ara and Mrityunjay Tiwari on the broadcast. Shehzad, there was also one point that Union Home Minister made in his attack at the JDU and the RJD. He went on to claim that Nitish Kumar is so hungry for power that he can, in fact, let me get Anjum Ara back and she would be the best person to respond to these allegations. Anjum, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आवाज आ रही है। आज जब यूनियन होम मिनिस्टर डायस पे थे नवादा में, तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोली है नीतीश कुमार के अगेंस्ट। उन्होंने बोला है कि वो पार हंग्री हैं, उसकी वजह से सत्ता के लोभ में वो आरजेडी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए और आगे भी ये चलता रहेगा। तो इस एलिगेशन को बीजेपी जो कह रही है, यूनियन होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर से सवाल दोहरा देंगे, वॉइस क्लैरिटी नहीं थी। अंजुम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैं आपसे पहले सवाल कर रही थी कि ओपन अटैक है होम मिनिस्टर अमित शाह का। अमित शाह ने ये कहा है कि नीतीश कुमार सत्ता के लोभी हैं, उसी की वजह से आरजेडी और जेडीयू का ये अलायंस हुआ है और ये सरकार जंगल राज की तरफ जा रही है। आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए उसके ऊपर। जी, बिल्कुल उन्होंने गलत कहा है, झूठ बोला है और तथ्य से फट करके कहा है। इनफैक्ट वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। देखिए, महागठबंधन का हम पार्ट क्यों बने? इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब बिहार में आते और आकर के बुलंद आवाज में कहते हैं कि सारे क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा कर दिया जाएगा। दैट मीन्स की देश से डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी। देश के सामने 130 करोड़ जनता के सामने महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, विमेन सिक्योरिटी इशू है, जो हमारे संघीय ढांचे पे आपसे बात जारी रखेंगे। आई विल कम बैक टू यू। वी हैव आवर आइज ऑन दिस स्टोरी एज द यूनियन होम मिनिस्टर इज इन बिहार। देयर आर वेरियस allegations that he has leveled at the JDU government in Bihar and over Nitish Kumar. Let's take a look at all of that. But right now what we're doing is slipping into a very short break as news continues right here on CNN News 18.